अध्याय 23। दो स्तर 8 के राक्षस। आर्यन गर्म हवा की एक लकीर छोड़ते हुए जले हुए जंगल से होकर आगे बढ़ा। रास्ते में उसे कई लावा भेड़िए और लावा पक्षी मिले, लेकिन उसने उन सभी को मार डाला। वह अपने जैसे कई लोगों से भी मिला जो हर जगह मन क्रिस्टल की तलाश में शिकायत कर रहे थे, लेकिन उन्हें एक भी नहीं मिल रहा था। निराश होकर वे अंततः जले हुए जंगल क्षेत्र से चले गए। जंगल के परे एक बंजर भूमि थी। वहां न तो पेड़ थे और न ही पेड़ों के जले हुए अवशेष थे, केवल पृथ्वी की काली सतह अंतहीन रूप से फैली हुई थी। दूर एक ज्वालामुखी लावा से उबल रहा था। आर्यन ने जंगल के किनारे से दृश्य का अवलोकन किया, लेकिन वह वहां से नहीं गया क्योंकि भेड़िए की दहाड़ अंदर से आई थी। मुझे पास होना चाहिए, उसने बड़बड़ाया, अपनी 3 डायमेंशनल बॉडी कौशल को सक्रिय करके सावधानी से आगे बढ़ते हुए। आधे घंटे की तलाश के बाद आखिरकार उसने स्तर 8 के भेड़िए को देखा, लेकिन स्थिति उसके कल्पना से कहीं ज्यादा गंभीर थी। आर्यन चुपचाप चला, स्थिति का अवलोकन करने के लिए पास के एक पेड़ पर चढ़ गया। उसने देखा कि एक स्तर 8 का भेड़िया कई स्तर 7 के भेड़ियों और अनगिनत स्तर 6 के भेड़ियों के झुंड का नेतृत्व कर रहा था। वे सभी लावा भेड़िए थे जिनके शरीर के चारों ओर लपटें थीं। भेड़िए एक गुफा के सामने खड़े एक लावा सर्प का सामना कर रहे थे। लावा सर्प काफी लंबा दिखाई दे रहा था। ये लगभग 10 फुट है और यह मोटा है, आर्यन ने चुपचाप नोट किया। वह जितना बता सकता था, स्तर 8 के भेड़िए ने अपने झुंड को लावा सर्प के साथ एक लड़ाई में उतारा था, हालांकि वह उनके संघर्ष का कारण नहीं समझ सका। वह गुफा। आर्यन ने लावा सर्प के पीछे की गुफा का अवलोकन किया और समझा कि इसका गतिरोध से कुछ लेना देना था। लावा सर्प रक्षात्मक रूप से खड़ा था, जैसे कि वह गुफा के भीतर कुछ की रक्षा कर रहा हो। लावा सर्प स्तर 9 पर है। आर्यन ने सर्प की ताकत पर भौहें चढ़ाई। यह उस गुफा में कुछ की रक्षा कर रहा है और स्तर 8 के भेड़िए ने इसी वजह से ये लड़ाई शुरू की। हालांकि लड़ाई अभी तक शुरू नहीं हुई थी। दोनों पक्ष अभी भी एक दूसरे को घूर रहे थे, या अधिक सटीक रूप से वे अपनी भाषा में बात कर रहे थे जिसे आर्यन नहीं समझ सकता था। मुझे उनके लड़ने का इंतजार करना चाहिए, फिर मैं लाभ उठाऊंगा, आर्यन ने योजना बनाई। अवलोकन करने के लिए बैठ गया। उसी क्षण आर्यन ने अपने 3 डायमेंशनल बॉडी कौशल के माध्यम से कुछ देखा जिसने उसे अंदर तक चौंका दिया। उसने 2 युवा महिलाओं को गुफा के भीतर से गुफा के किनारे की ओर आते देखा। धत, वे पहले वाली 2 लड़कियां हैं, वे उड़ने वाले बाज वाली। आर्यन जम गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये दोनों इस सब अव्यवस्था के बीच लावा सर्प के अड्डे में घुसने में कामयाब हो गई थीं। भेड़ियों ने कैसे ध्यान नहीं दिया था? लावा सर्प ने घुसपैठियों को कैसे नहीं देखा था? आर्यन यह नहीं समझ पाया कि दोनों लड़कियां गुफा के अंदर कैसे घुसने में कामयाब रहीं, लेकिन जैसा दिख रहा था वे जल्द ही वहां से नहीं जा रही थीं। हालांकि वह अपने 3 डायमेंशनल बॉडी कौशल से पूरी गुफा नहीं देख सकता था क्योंकि वह बहुत दूर स्थित था, फिर भी वह प्रवेश द्वार को स्पष्ट रूप से देख सकता था। उसने लड़कियों को वहां इंतजार करते देखा, लेकिन वे वहां से जाने की कोशिश नहीं कर रही थीं। उन्होंने अंदर जाने के लिए किसी गुप्त तरीके का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन यह एक तरफा टिकट है, आर्यन ने अनुमान लगाया। हालांकि जो वह नहीं समझ सकता था वह ये था कि उन्होंने गुफा में प्रवेश करने का जोखिम क्यों उठाया था, ये जानते हुए कि वे सुरक्षित रूप से बाहर नहीं निकल सकती थीं, बिना स्तर 8 के भेड़िए और स्तर 9 के लावा सर्प के नेतृत्व में स्तर 6 और 7 के भेड़ियों के झुंड का सामना किए। अरे! आर्यन चुपचाप चिल्लाया क्योंकि उसने लड़कियों को गुफा में और अंदर जाते देखा। 1 मिनट रुको, वे वापस अंदर क्यों जा रही हैं जब वे अभी अभी अंदर से आई थीं? उसने उनकी हरकतों से भ्रमित होकर भौहें चढ़ाए। आर्यन ने सोचने के लिए ठहराव लिया। क्या ऐसा हो सकता है कि वे अभी अभी गुफा में घुसी हैं और पहली बार और अंदर जा रही हैं? उसने इस संभावना पर विचार किया और महसूस किया कि यह सबसे अधिक संभावना वाला मामला था। लेकिन ये केवल तभी संभव होगा जब उनके पास कुछ ऐसा हो जो उन्हें अदृश्य बना दे, क्योंकि न तो मैंने और न ही राक्षसों ने उन पर ध्यान दिया जब वे प्रवेश द्वार पर पहुंची थीं। आर्यन का मानना था कि उसका अनुमान सही था, लेकिन जो बात अभी भी उसे परेशान कर रही थी वह ये थी कि क्या उसका 3 डायमेंशनल बॉडी कौशल अदृश्य चीज का पता लगाने में असमर्थ था, या क्या दोनों लड़कियां गुफा के विपरीत छोर से आई थीं जहां वह उन्हें नहीं देख सकता था, और इसीलिए उसने उन्हें तभी देखा जब वे अंदर थीं, उसके कौशल की सीमा के भीतर। चूंकि मेरा 3 डायमेंशनल बॉडी कौशल अंतरिक्ष से संबंधित है, इसलिए इसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई दृश्यमान है या नहीं। यदि वे शारीरिक रूप से मेरे आसपास मौजूद हैं तो मुझे उन्हें देखने में सक्षम होना चाहिए, आर्यन ने विचार किया, हालांकि वह पूरी तरह से निश्चित नहीं था। चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं कि यह सब कैसे सामने आता है, आर्यन ने सोचा, अवलोकन करना जारी रखते हुए। स्तर 8 का भेड़िया स्तर 9 के लावा सर्प पर गुर्राता रहा, जिसने वापस फुफकार कर जवाब दिया। गुर्राना और फुफकारना कई मिनटों से चल रहा था। धत, उन्हें पहले ही लड़ना शुरू कर देना चाहिए, आर्यन ने अधीरता से सोचा। क्या मुझे जाकर उन सभी को मार देना चाहिए? यह विचार उसके मन में आया, लेकिन उसने जल्दी से इसे झटक दिया। वह जानना चाहता था कि क्या लड़ाई वास्तव में गुफा के बारे में थी या कुछ और दांव पर था। फुफकार, दहाड़,
अचानक स्तर 8 के भेड़िए और स्तर 9 के लावा सर्प दोनों ने जोर से दहाड़ लगाई और फुफकारा, गुफा के प्रवेश द्वार की ओर मुड़ते हुए। वे तुरंत एक उन्माद में गुफा की ओर चार्ज कर गए। क्या हुआ? आर्यन उन्हें अचानक उन्मत्त होते देखकर चौंक गया। वे गुफा की ओर बढ़ रहे हैं। क्या ये हो सकता है? आर्यन ने भौहें चढ़ाए, उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था क्योंकि उसने अपनी तर्जनी उंगली से गुफा के प्रवेश द्वार की ओर इशारा किया और एक केंद्रित जादू की गोली चलाई। एक नीली रोशनी की किरण उसकी उंगली से निकली, जो स्तर 8 के भेड़िए और स्तर 9 के लावा सर्प से ठीक आगे गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंची। धमाका! गोली एक भयानक दरार के साथ गुफा के प्रवेश द्वार के शीर्ष से टकराई, जिससे एक हिंसक ढह गया। चट्टान के विशाल टुकड़े नीचे गिर गए, एक दूसरे से बहरे करने वाली गर्जना के साथ टकराए। धूल के मोटे बादल बाहर निकले, प्रवेश द्वार को पूरी तरह से सील कर दिया और नुकीले पत्थर की एक अभेद्य दीवार पीछे छोड़ दी। स्तर 8 का भेड़िया और स्तर 9 का लावा सर्प दोनों अचानक रुक गए और आर्यन की ओर अपना सिर घुमाया। अध्याय 24। युद्ध कौशल चरम सीमा पर पहुंच रहा है। नमस्ते वहां, तुम लोग कैसे हो? आर्यन ने उनकी तरफ हाथ हिलाया, पीछे झुका और कूद गया। वह सीधे लावा भेड़ियों के झुंड के ऊपर से उड़ा और उन पर 50 जादुई गोलियां बरसाईं। नीली रोशनी की किरणें एक निर्दयी हत्यारे की तरह उन पर गिरी, स्तर 6 और स्तर 7 के भेड़ियों को एक ही बार में मार गिराया। दहाड़! लावा भेड़िए गुर्राए, वे भागे, वे चकमा दिए, लेकिन उनके प्रयास सब व्यर्थ थे। चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की हो, वे नीली रोशनी की किरणों से बच नहीं सके। वे जादुई गोलियों के एक ही तेज वार से मारे गए, जिससे आर्यन का बहुत समय बच गया। आर्यन ठीक समय पर अराजकता के बीच में उतरा ताकि उनके शरीर को लाल रोशनी में गायब होते हुए देख सके, जिससे ढेर सारी वस्तुएं पीछे छूट गईं। अच्छा, आर्यन उत्साह से मुस्कुराया, ये देखकर कि एक गोली ही स्तर 7 के राक्षस को मारने के लिए काफी थी, जैसे कि वह कुछ भी नहीं था। दहाड़! स्तर 8 का लावा भेड़िया ये देखकर आर्यन पर दहाड़ा कि उसने उसके पूरे झुंड को मार डाला। वह तेजी से आगे बढ़ा और आर्यन के ठीक सामने प्रकट हुआ। उसके मुंह में एक आग का गोला था जो उस पर लॉन्च करने के लिए तैयार था। हालांकि इससे पहले कि वह आग का गोला लॉन्च कर पाता, आर्यन ने स्विफ्ट डैश कौशल का इस्तेमाल किया और एक तरफ हो गया, भेड़िए के दाहिनी ओर प्रकट हुआ। तुम नीचे जा रहे हो, दोस्त? वह हंसा और अपनी तलवार निकाली, जो हल्के नीले रंग की रोशनी से चमकने लगी, इससे पहले कि वह उसे दोनों हाथों से नीचे झुलाता। काट! आर्यन की तलवार ने भेड़िए का सिर मक्खन काटने की तरह एक ही तेज गति में काट दिया। हालांकि ठीक जब उसने सोचा कि स्तर 8 के लावा भेड़िए को मारना आसान होगा, तो उसके सामने एक चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। उसे सदमा लगा, एक नया सिर लावा भेड़ियों की गर्दन से उगा। मैं समझता हूँ, तो ये लावा भेड़िए सचमुच लावा से बने हैं, आर्यन ने नोट किया। हालांकि वह अनिश्चित था कि केवल स्तर 8 का भेड़िया ही क्यों पुनर्जीवित हो पा रहा था और बाकी नहीं। शायद उनके स्तर इसके लिए बहुत कम हैं। ये देखकर कि भेड़िए ने अपना सिर फिर से उगा लिया है, आर्यन ने फिर से अपनी तलवार झुलाई। लेकिन इस बार उसका सिर काटने के बाद वह नहीं रुका। उसने अपनी तलवार को कई बार और झुलाया, पूरी तरह से पूरे स्तर 8 के लावा भेड़िए को टुकड़ों में काट दिया। अब इसे वहीं रहना चाहिए, है ना? आर्यन बड़बड़ाया, अनिश्चित, जैसा कि उसने लावा भेड़िए के टुकड़ों का अवलोकन किया जब उसने देखा, अपने 3 डायमेंशनल बॉडी कौशल के साथ, कि स्तर 9 के लावा सर्प ने हमला किया था। उसकी पूंछ एक अटूट क्रूरता के साथ उसकी ओर बढ़ी। आर्यन ने स्विफ्ट डैश कौशल का इस्तेमाल किया और तेजी से पीछे हट गया, हमले से बचते हुए। ये तब था जब उसने देखा कि लावा भेड़िए के टुकड़े करीब आने लगे, जैसे कि वे एक दूसरे की ओर आकर्षित हो रहे थे, इससे पहले कि वे मैग्मा की तरह विलय हो गए और भेड़िए के शरीर को फिर से बना दिया। अरे बाप रे! दृश्य ने आर्यन को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि स्तर 8 के लावा भेड़िए में ऐसी उपचार क्षमताएं थीं कि वह विभिन्न तरीकों से पुनर्जीवित हो सकता था। अगर एक स्तर 8 के लावा भेड़िए को नहीं मारा जा सकता है, तो स्तर 9 के लावा सर्प का क्या होगा? आर्यन ने सोचा, लेकिन फिर उसने अपना सिर हिलाया। नहीं, अगर उन्हें नहीं मारा जा सकता था, तो इस कालकोठरी को साफ करना बहुत मुश्किल होगा। कुछ ऐसा होना चाहिए जो मैं चूक रहा हूँ, उसने सोचा, स्तर 8 के भेड़िए को देखते हुए जो सावधानी में गुर्राया, और स्तर 9 के लावा सर्प को, जिसने उसे घातक इरादे से घूरा। मैं समझ गया। आर्यन आखिरकार समझ गया कि वह इस पूरे समय क्या गलत कर रहा था। वह धीरे धीरे स्तर 8 के लावा भेड़िए की ओर चला, जो कांपने लगा और डर में पीछे हटने लगा जब उसने आर्यन को अपनी ओर बढ़ते हुए देखा। लेकिन इससे पहले कि वह पूरी तरह से भाग पाता, आर्यन फिर से भेड़िए के बगल में प्रकट हुआ और अपनी नीले चमकती तलवार को उसकी गर्दन पर नीचे झुलाया, उसका सिर काट दिया। हालांकि आर्यन का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। उसने तेजी से भेड़िए के सिर पर एक जादुई गोली चलाई, इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। चलो देखते हैं, आर्यन ने सोचा जैसे ही उसने लावा भेड़ियों के सिर रहित शरीर को देखा, जो झिलमिलाती लाल रोशनी में चमकने लगा। इससे पहले कि वह गायब हो गया, कई वस्तुएं पीछे छोड़ गया। यह मुश्किल था, आर्यन बड़बड़ाया, इससे पहले कि उसका ध्यान स्तर 9 के लावा सर्प की ओर गया, जो उसे घातक इरादे से घूर रहा था लेकिन हमला करने से इनकार कर रहा था।
क्या हमला करने से बहुत डर रहे हो? उसने उपहास किया और धीरे धीरे लावा सर्प की ओर चला। फुफकार, फुफकार, फुफकार। हालांकि जैसे ही आर्यन चलना शुरू हुआ, सर्प कांपने लगा, उस पर फुफकारने लगा। माफ करना दोस्त, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। आर्यन ने दया में अपना सिर हिलाया और लावा सर्प पर हमला करने वाला था जब वह दूर चला गया। आह, हाँ, तुम अभी भी भाग सकते हो। आर्यन मुस्कुराया और अपने स्विफ्ट डैश कौशल का उपयोग करके स्तर 9 के सर्प का पीछा करने लगा। लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद उसने लावा सर्प को पकड़ लिया और अपनी उंगली से उस पर निशाना साधा। अपनी 3 डायमेंशनल बॉडी के साथ उसके लिए निशाना साधना बहुत आसान हो गया, भले ही लक्ष्य गति में हो। जब तक वे उसकी सर्वज्ञता की सीमा के भीतर थे, वे उसका लक्ष्य थे, उनकी स्थिति की परवाह किए बिना। हर्ष, उसकी तर्जनी उंगली के ऊपर एक छोटी नीली रोशनी बनने लगी। चलो देखते हैं कि क्या मैं एक सामान्य एकल जादुई गोली से स्तर 9 के राक्षस को मार सकता हूं। आर्यन ने बड़बड़ाया, फायर करने वाला था जब वह बीच में रुक गया। यहाँ क्या हुआ? आर्यन रुक गया क्योंकि लावा सर्प उसे एक बहुत ही अजीब जगह पर ले आया था। यह अभी भी जला हुआ जंगल था, लेकिन लाल लपटों और लावा की नदियों के बजाय जो उसने पहले देखी थी, ये जगह एक नदी की तरह काले लावा से भरी हुई थी। काली लपटें बंजर पेड़ों, दरारों वाली जमीन पर और चट्टानों और पत्थरों पर और हर जगह झिलमिला रही थीं। काली लपटें इस जगह के चारों ओर हर जगह देखी जा सकती थीं। काली लपटें और काला लावा। आर्यन को ये बहुत अजीब लगा। उसने पहले कभी काली लपटों को देखा या सुना नहीं था। इसके अलावा, भले ही वह लपटों से इतनी दूर खड़ा था, वह उनसे एक बहुत ही खतरनाक आभा महसूस कर सकता था। फुफकार। लावा सर्प ने आर्यन पर दूर से फुफकारा और अपना सिर उस दिशा में घुमाया जहां काली लावा नदी बह रही थी, बार बार उसकी तरफ पीछे मुड़कर देखता रहा। क्या ये चाहता है कि मैं उसका पीछा करूं? आर्यन ने भौहें चढ़ाते हुए सोचा। 1 मिनट रुको, ये लावा सर्प भाग नहीं रहा था, यह मुझे इस जगह पर ले जा रहा था। वह व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराया, समझते हुए यह महसूस करके बेहतर लगा कि उसने आखिरकार जादुई गोली नहीं चलाई। लेकिन ये क्यों चाहता है कि मैं उसका पीछा करूं? उसने विचार किया और सर्प का पीछा करने का फैसला किया ताकि ये देख सके कि वह उसे ऐसी भयानक जगह पर ले जाकर उससे क्या चाहता था। आर्यन धीरे धीरे सर्प की ओर सावधानी से बढ़ा, काली लपटों से सावधानीपूर्वक बचते हुए। आर्यन को आगे बढ़ते हुए देखकर लावा सर्प भी चला, उसे काली लपटों के खिंचाव और काली लावा नदी के किनारे से होकर ले गया। कुछ मिनटों तक लावा सर्प का पीछा करने के बाद आर्यन रुक गया क्योंकि सर्प रुक गया था और उसने जो अगला देखा उसने उसे सवाल करने पर मजबूर कर दिया कि क्या वह सपना देख रहा था।